क्या ये स्टॉक से आपके पोर्टफोलियो में एक रफ्तार आएगी अगले 1 साल में? पीएसयू बोरिंग तो लगते हैं, जैसे ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है और धीरे धीरे चलती है, वैसे ही पीएसयू चल रहे थे लास्ट ईयर तक। पर फिर भी इस स्टॉक ने बुलेट ट्रेन की तरह रफ्तार दिखाई है। पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 440% का रिटर्न दिया है, यानी 40 रुपीज का स्टॉक 175 रुपीज पे है आज। जिसने इन्वेस्ट किया था उन्होंने तो मस्त प्रॉफिट बनाया है। पर क्या अब अगर आपको एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम मोस्ट बॉट स्टॉक एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड स्टॉक का एनालिसिस करने वाले, जिसका नाम है IRFC। वीडियो में हम IRFC के बारे में इन एंड आउट जानेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। नमस्ते। मुझे पता है कि पैसा बचाना और इन्वेस्ट करना कोई खाने का खेल नहीं, और इसीलिए हम इससे दूर भागते। लेकिन अब नहीं, मैं हूँ ब्राह्मी कपासी और मैं आपको हेल्प करूंगी फाइनेंसेस मैनेज करने, इन्वेस्टमेंट के लिए रिसर्च करने और अपने पैसे को बेटर वे में ग्रो करने में। तो अब बिल्कुल देर मत करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फाइनेंशियल गेम को स्ट्रॉन्ग करें। तो IRFC बेसिकली करती क्या है? IRFC बेसिकली इंडियन रेलवेज का लखपति मामा है। मार्केट से पैसा उधार लेती है थ्रू बॉन्ड्स एंड टैक्स फ्री सिक्योरिटीज। फिर ये उधार लिया हुआ पैसा यूज करती है ताकि इंडियन रेलवेज के लिए लेटेस्ट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए लोकोमोटिव्स, मेट्रो कोचेस एंड एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम्स खरीद सके। जब ये ट्रेन, लोकोमोटिव, कोचेस एक्वायर हो जाते तब इंडियन रेलवेज उनका लीज चार्जेस या रेंटल चार्जेस IRFC को देती है। दैट मीन्स इनका पूरा बिजनेस रेंटल इनकम एंड इंटरेस्ट पे चलता है। और बेस्ट पार्ट ये है कि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पहले नॉर्मल ट्रेन हुआ करती थी, फिर मेट्रोज आए, फिर AC लोकल ट्रेन आने लगी, फिर बुलेट ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन एंड सो ऑन। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 2024 में 2.55 लाख करोड़ अलोकेट किया है गवर्नमेंट ने। इसमें से कुछ की प्रोजेक्ट्स है। फर्स्ट, वंदे भारत ट्रेन के बाद वंदे मेट्रो और वंदे रीजनल सिस्टम्स प्लानिंग में है फॉर हाई स्पीड कनेक्टिविटी। नंबर 2, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के लिए हेवी 9000 HP लोकोमोटिव्स की बाइंग प्लानिंग में है। नंबर 3, रेलवे को कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए इलेक्ट्रिक और ड्यूअल मोड इंजन लाने की प्लानिंग है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, IRFC के फंड्स ही यूज हो रहे इंडियन रेलवेज की स्टेशन रीडेवलपमेंट स्कीम्स के लिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स के थ्रू प्राइवेट प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज, लाउंजेस, रिटेल आउटलेट्स, होटल्स और कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस डेवलप कर रहे हमारे माइग्रेटेड स्टेशंस पर। और IRFC की फंडिंग से ही इंडियन रेलवेज अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स, ब्लॉकचेन सोल्यूशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, एडवांस सिग्नलिंग टेक पे काम कर रही है ताकि पूरी रेल नेटवर्क फ्यूचर रेडी, ऑटोमेटेड और एफिशिएंट बन सके। अब यहाँ तक तो सब सही हो रहा है IRFC के साथ। सेम विजन एज गवर्नमेंट टू फोकस ऑन रेल इंफ्रा। बट क्या इनके फाइनेंशियल्स और टेक्निकल इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं? लेट्स फाइंड इट आउट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका सेल्स 6000-7000 करोड़ के बीच रहा है पिछले 5 क्वार्टर्स में, और प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर राइज हुआ है। ईयर ऑन ईयर इनका सेल्स और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है पिछले 5 साल से। इनका AUM दैट इज असेट अंडर मैनेजमेंट भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। लुकिंग एट फाइनेंशियल रेशियोज, IRFC लुक्स अबव एवरेज, क्योंकि इनका कैपिटल एडिक्वेसी, 5 इयर्स, सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ सब अच्छा है, बट ROE ROC थोड़ा कम है। इसलिए लेट्स मूव दिस स्टॉक इनटू अबव एवरेज फाइनेंशियल कैटेगरीज। क्योंकि स्टॉक ने ऑलमोस्ट 4.5x रिटर्न्स दिया है सिर्फ 1 साल में, तो जाहिर सी बात है ये फेयर वैल्यू से ओवर वैल्यूड जोन में आ चुका है। सो इफ यू सी, मीडियन PE is 6, whereas currently it is trading at a PE of 35। एक करेक्शन रिक्वायर्ड था इस स्टॉक में, क्योंकि अगस्त 2023 से ये ओवरबॉट जोन में था, तो अब जाके इसमें हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग और एक स्मॉल करेक्शन आएगा इस स्टॉक में, और वीकली वाइज तो इंडिकेटर्स भी फिलहाल नेगेटिव है। अगर फ्यू वीक्स में मैकडी में या RSI में अपमूव दिखेगा या क्रॉसओवर दिखेगा, तो वी कैन प्लान अहेड फॉर दिस स्टॉक। क्या आप IRFC होल्ड करते हो? डू लेट मी नो इन कमेंट्स। मेक श्योर आप आपके एंड पे रिसर्च करो, रिस्क मेजर करो और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। अगर आपको मेरा रिसर्च वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।